तो ले भाई सब कैसे हो आप सारे दोस्तों। कल इंडिया और अमेरिका के बीच कुछ ट्रेड डील फाइनल हुआ है, जिसमें मोदी जी के द्वारा आया जाता है 2 फरवरी रात के 11:02 पे, और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि 1.4 बिलियन लोगों की ओर से हम ट्रंप को धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा 25% टैरिफ को घटा के 18% पे लॉक कर दिया जाता है। और कसीदे पढ़ते हैं, जो तारीफ में कसीदे पढ़ा जाता है ना, उस तरह से कसीदे पढ़ते हैं कि अब जो ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ग्लोबल लीडर है और पीस समझौता कराने के लिए इनका बहुत हाथ है। अगर ये नहीं होते तो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या हो जाता। जबकि यही ट्रंप है जिसके द्वारा वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस ट्वीट में मोदी जी के द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि जो ट्रंप के द्वारा 25% से टैरिफ घटा के 18% में कर दिया गया है, इसका कीमत कितना और क्या क्या चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, इसकी सफाई देते हुए प्रेसिडेंट खुद ही अपने सोशल मीडिया पे बताते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इंडिया एग्री है रशिया से अब क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा। जो डीजल पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल होता है, जो आज तक रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता आ रहा है कम दामों में, अब उसको बंद कर देगा और उसके जगह पे जो क्रूड ऑयल है अब यूएसए से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा। दूसरी बात, इसमें इनके द्वारा यह बोला गया कि इंडिया जो है अमेरिकन प्रोडक्ट पे जो टैरिफ लगाया हुआ है 50%, 45%, 60%, 70%, उसको घटा के डायरेक्टली कर देगा 0% पे। यानी कि इंडिया में जो यूएसए प्रोडक्ट आएगा, यूएसए गुड्स आएगा, उस पे इंडिया के द्वारा 0% टैरिफ होगा। और इस बात पे भी डील फाइनल हुआ कि इंडिया जो है $500 बिलियन प्लस जो गुड्स होगा, मतलब $500 बिलियन प्लस की जो गुड्स होगा, जो एसेट्स होगा, जो मटेरियल होगा, वो यूएसए से खरीदेगा। और इस प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है। इस बात का ध्यान देना होगा कि जो क्रूड ऑयल तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप डेयरी मिल्क ले लो, डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट ले लो, पोल्ट्री फार्म रिलेटेड मटेरियल ले लो, गेहूं ले लो, और इसके साथ साथ बादाम ले लो, सोयाबीन ले लो। इस तरह से एग्रीकल्चर मटेरियल है। तो दोस्तों, यही हमारे देश के छोटे छोटे किसानों पर कितना भारी पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चाहे मछली पालन भी ले लो। दोस्तों, इससे सबसे पहले नुकसान हमारे किसानों को यह होगा कि जो अमेरिकी कृषि प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में आएगी तो कीमत जो है काफी गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? क्योंकि अमेरिकन जो प्रोडक्ट है वो बड़े बड़े प्लॉट में और आधुनिकता के साथ किया जाता है, और वहाँ की सरकार उन लोगों को एक भारी मात्रा में सब्सिडी भी देती है, जिसके कारण रेस्पेक्टिव रूप से जो कृषि प्रोडक्ट है, अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट, उसका दाम अमेरिकन प्रोडक्ट के हिसाब से काफी कम होता है। लेकिन वही प्रोडक्ट जो 0 टैरिफ पे हमारे इंडिया में आएगा तो उसकी कीमत जो वो लोग फिक्स करेंगे, उसी कीमत पे हमारे इंडिया में बेचा जाएगा, जिसके कारण हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट है, हमारे इंडियन जो कृषि प्रोडक्ट है, चाहे मछली ले लो, डेयरी प्रोडक्ट ले लो, मतलब मिल्क से बनाने वाले, दूध से बनाने वाले जो प्रोडक्ट ले लो, इसका कीमत धड़ाम से नीचे गिरेगा, जिसके कारण हमारे देश के जो किसान हैं प्रभावित होंगे। दोस्तों, अभी तक जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था काफी सेंसिटिव माना जाता था, इसलिए क्योंकि हमारे देश के 50% जो लोग हैं वो डिपेंड है कृषि पे, एग्रीकल्चर पे। चाहे वो सोयाबीन, बादाम, अनाज या और भी रिलेटेड जो मटेरियल है, चाहे मुर्गी पालन, डेयरी मिल्क से कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना, इस सारे चीजों पे हमारे देश के 50% लोग निर्भर है। वही अगर गांव में अगर हम बात करें तो गांव के 80% जो लोग होते हैं कृषि पे निर्भर करते हैं। और हमारे पास जो है बड़े बड़े मात्रा में प्लॉट नहीं होता है, हमारे पास बड़े बड़े मात्रा में खेती नहीं किया जाता है। छोटे छोटे किसान छोटे छोटे प्लॉट में खेती करते हैं। लेकिन वही अगर कृषि प्रोडक्ट आमतौर पे जो अमेरिका से आएगा, जिसकी कीमत अपने ही दाम पे फिक्स करेगा, यानी कि उस पे टैरिफ नहीं लगेगा, तो वो जो दाम फिक्स करेगा उस दाम पे इंडियन मार्केट में बेचा जाएगा। जैसे कि मान लो कि अगर कोई 100 रुपये का मटेरियल यूएसए द्वारा आता है तो इंडिया में 100 रुपये का ही बेचा जाएगा। उस पर अगर टैरिफ 50% रहेगा तो वो प्रोडक्ट 100 रुपया ना होकर 150 में बेचा जाता है, जिसके कारण हमारे देश को जो किसान का प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक थोड़ा कम दाम में मिलेगा, और यूएसए प्रोडक्ट 150 में मिलेगा तो कोई भी अपना इंडियन प्रोडक्ट ही प्रेफर करेगा लेने के लिए। लेकिन टैरिफ नहीं होने के कारण उसका प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, और आने के बाद उससे हमारा जो किसान है, छोटे छोटे एमएसएमई वाले किसान है, वो भी धड़ाम से नीचे गिरेंगे, चाहे वो छोटी छोटी व्यवसाय ही क्यों ना हो, वो भी प्रभावित होंगे। और दोस्तों, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी असमानता है वो काफी बढ़ेगी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हम 1960 वाले समय में चले जाएंगे, जो हम किसी अन्य देश के इंपोर्ट्स पे निर्भर करते थे, कि उस देश से अगर कोई प्रोडक्ट हम मंगाएंगे
तो हम खाएंगे पिएंगे, नहीं मंगाएंगे तो फिर उस देश पे ही निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों आपका इस सारी चीज़ों पे क्या राय है? अभी आप स्टेट्स देख सकते हो कि किस तरह से आज से पहले हमारा इंडिया के द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट पे किस तरह से टैरिफ लगता था, 70%, 40%, 30%, लेकिन अभी क्या है, 0% टैरिफ। दोस्तों यही सारी बातें हैं। एक तो हम अपना एक बहुत ही बड़ी हितैषी देश खो रहे हैं रसिया को, वहां से सस्ते दाम में तेल ना खरीद के यूएसए से खरीदना पड़ रहा है। दूसरा अपने को ये झेलना पड़ रहा है इस यूएसए के दबाव में आके कि हम अपना एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं यूएसए के ऊपर टैरिफ कम करके 0% पे लाने के बाद। तो दोस्तों आपका इस सारी चीजों पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेना। थैंक यू।